हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल कंडीशन। क्लास 12 का डेरिवेशन नंबर 1 है ये। और इसके अंदर बेटा क्या होगा, दो चीज़ें यूज़ हुई हैं। एक तो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होगा आपका डाइपोल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से लगेगा। ठीक, तो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो बेटा चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक डाइपोल बना लेते हैं। सपोज किया ये हमारा एक डाइपोल है, ठीक है। और हम जानते हैं डाइपोल के ऊपर क्या होता है, दो चार्ज होते हैं अपोजिट नेचर के, सिमिलर मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। तो यहाँ पर हमने रख दिया -q और ये हो गया हमारा +q। ठीक, अब हमने सपोज किया बेटा इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, मतलब डाइपोल की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो होती है 2l। कितनी होती है? 2l। ठीक, और हम जानते हैं सेंटर से l लेंथ पॉजिटिव की तरफ और l लेंथ नेगेटिव की तरफ हम कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो है ना डाइपोल बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, बहुत छोटा सा होता है डाइपोल। जैसे एक NaCl अगर हमने एक नमक का दाना ले तो उसके अंदर ये डाइपोल होगा। अब बताइए कितना कम डिस्टेंस होता है इसके अंदर। तो हम इसको बेटा एंगस्ट्रम में मीजर करते हैं। किसमें मीजर करते हैं? एंगस्ट्रम में। और एंगस्ट्रम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो बेटा हम क्या करते हैं, इस एंगल से मतलब हमने जो लाइन ली है, अब इसके सेंटर से r मीटर डिस्टेंस चले जाए इसकी एक्सियल लाइन में। कहां पर जाएंगे बेटा? सेंटर से r मीटर डिस्टेंस एक्सियल लाइन के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि एक्सिस से r मीटर दूरी पर हमने कोई पॉइंट बना लिया और इस पॉइंट को नाम दिया हमने P। ठीक है, ये पॉइंट P हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट P पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखा जाएगा। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? आउटवर्ड। और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? इनवर्ड। ठीक, तो हम सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे वो हमने सपोज कर ली कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस है r। कितनी है बेटा? r डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव से डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी? तो पॉजिटिव से +q से लेके यहां से हो जाएगी r - l। ठीक, बड़ी लेंथ में से हम छोटी लेंथ को कंसीडर कर लेंगे। अब नेगेटिव की चार्ज की वजह से अगर देखा जाएगा तो यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो होगी अपनी r + l। ठीक, ये तो हमने इसके केवल डिस्टेंस का अभी पूरा का पूरा फिगर बनाया है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। ठीक, तो हम बनाते हैं बेटा इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? आउटवर्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और यहां पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इनवर्ड चली जाएगी। तो पॉइंट P से हम इसका इनवर्ड दिखा देंगे कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है। क्लियर। अब हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्या होगी? अपोजिट है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। तो जब एंगल 180 डिग्री का बन रहा है तो हम इसका जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड अगर इसका कैलकुलेट करा जाएगा तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2 cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, और हम जानते हैं cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई की वैल्यू होती है -1। तो हम जैसे ही इसके अंदर -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस E1 E2। और इसका हम होल स्क्वायर अगर खोल के ले आएंगे तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितना मिल जाएगा बेटा? देखो E2 नेगेटिव डायरेक्शन में और E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि E1 को अगर नेगेटिव ले लें तो फिर E2 को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा E1 हमारा किस डायरेक्शन में गया? पॉजिटिव डायरेक्शन। और E2 हमारा किस डायरेक्शन में गया? नेगेटिव डायरेक्शन। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। बेटा इस फिगर के अंदर हुआ क्या है, देखो हमने जैसी cos थीटा की वैल्यू -1 रखी तो ये बन जाएगा हमारा E-1 का E1 - E2 का होल स्क्वायर, या फिर बन जाएगा हमारा E2 - E1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव रख लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तो E इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का और E2 का, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अगर हम E1 का मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर पॉजिटिव की वजह से कितनी आ रही है, नेगेटिव डिस्टेंस है, कितनी है बेटा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर। इसी तरीके से E2 हमारा कितना हो जाएगा, E2 हमारा अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा इसका तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना है इसलिए चार्ज का नेगेटिव वैल्यू हम पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव कर चुके हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, इस E1 और E2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और जो क्वांटिटी हमको कॉमन मिल रही होगी हम उस क्वांटिटी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो रख दे इसके अंदर। तो E1 को अगर हम रखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ठीक, और E1 की वैल्यू आपने कितनी लिया, R माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर, तो R माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बचेगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर। अब हमको जो जो क्वांटिटी कॉमन मिली है उस क्वांटिटी को हम कॉमन ले लें, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा हमारा कितना, R माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, नीचे से R प्लस एल और R माइनस एल को कॉमन लेंगे, जो हमारी कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर जब मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव वाले में जो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव की वजह से नेगेटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव, और नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम इसको ओपन करने वाले हैं बेटा। ठीक, अब हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो हमको कुछ आंसर दिखाई देंगे। क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बचेगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर। अब हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL है, और वहां पर बनेगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो माइनस वाली क्वांटिटी खत्म हो जाएंगी, तो सीधा सीधा हमारा कितना बच जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से अगर लें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये चीज हमको कॉमन मिल जाएगी, और नीचे बनेगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL, और मैं 4RL को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2RL। ठीक, तो यहां से मेरा कितना बना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अब इसको डायरेक्ट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस Q इंटू L इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये कैसे करा मैंने, यहाँ पर 2RL कितना हो गया, 4RL, ठीक, और यहाँ पर कितना हो गया Q, तो 4QRL हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने डाइपोल का फॉर्मूला मुझे बनाना है, इसलिए मैंने इसको 2Q इंटू L और 2R अलग लिख दिया है। ठीक, तो मैं जानता हूं कि P इजिकल टू मेरा कितना होता है, P इजिकल टू होता है 2QL। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो यानी कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है वो कितना आया है बेटा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमने फॉर्मूला बना लिया। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कुछ केस देख लेंगे इसके। जैसे केस 1 होगा कि अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को, डाइपोल को जो लेंथ लिया हमने, डाइपोल के बाद में जो सेंटर से R डिस्टेंस पर जो लेंथ ली थी उसको हम क्या कर दें, डाइपोल के रेस्पेक्ट में अगर हम उसको देखेंगे तो डाइपोल बहुत छोटा दिखाई देगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा, आर को सबसे पहले केस फर्स्ट देख लें। तो केस फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आर एल को नेगलेक्ट करेंगे, एल को 0 कर दें। तो क्या हो जाएगा, एल अगर 0 हुआ तो इसका मतलब यह है कि जो आपका डाइपोल है ना, डाइपोल की जो सेंटर से लेंथ ली गई है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होगी, तब हम इसको एल इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P इंटू R अपॉन R स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। तो ये हमको मालूम चला कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P R अपॉन R की पावर 4 कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P अपॉन R क्यूब। ठीक, ये हमने क्या किया, जब इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में ये डाइपोल इतना सा बना और डाइपोल के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज्यादा लंबी हमने ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर R को 0 कर दें,
आर को अगर हम 0 कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही हम आर को 0 पुट करेंगे तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 दिखाने लगेगी। क्लियर हो गया? चलो आर 0 अगर कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन।